एक सवाल है। बहुत लोग मुसलमानों से ये सवाल पूछते हैं, अगर सूअर हराम है तो अल्लाह ने उसे बनाया ही क्यों? एक सवाल है जो सदियों से इस्लामी मुफक्किरीन और आलिमों के दरमियान मौजूद है। एक ऐसा सवाल जिसने ईमान वालों को हैरत में डाला, शक करने वालों को चैलेंज किया और खुदाई हिकमत पर गहरी सोच की दावत दी। ये कोई आम सवाल नहीं है और इसका जवाब भी आम नहीं है। अगर आप इस कहानी को शुरू से आखिर तक समझेंगे तो आपको न सिर्फ इस सवाल का जवाब मिलेगा, बल्कि ये आपके अल्लाह की हिकमत, कुरान की गहराई और इस्लाम के मुआज़ज़े को देखने का नज़रिया बदल देगा। इस सफ़र को शुरू करने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान है और रहम करने वाला है। अब ध्यान से समझो, इस्लाम हमें सही और गलत, हराम हलाल के बीच का फ़र्क बताता है। ये हमें सिखाता है कि हमारे खान पान में किन चीज़ों की इजाज़त है और किन चीज़ों की मनाही। ये सिर्फ पिग का मांस हराम क्यों है का सवाल नहीं है। ये असल में इंसान अपनी हद समझता है या नहीं का सवाल है। सबसे पहले इस्लाम क्या कहता है? कुरान में साफ कहा गया है, सूअर का मांस हराम है। कुरान में सूरा अल बकरा आयत 173 अल्लाह ने कहा, सूअर का मांस हराम है। ध्यान दो, सूअर का मांस हराम कहा गया है, यानी सूअर को खाना हराम है। मतलब जानवर को नफरत के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इंसान को सिखाया गया कि क्या खाना है और क्या नहीं। सूरा अल माइदा आयत 3, सूरा अल अनाम आयत 145, सूरा अन-नहल आयत 115। ये कोई हल्की बात नहीं है, ये एक साफ हुक्म है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, नुकसान देने वाली चीज़ से बचो। मतलब इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, ये हमारी हिफाजत भी करता है। अब एक और बात, ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी तालीम में भी यही पाबंदी थी। मतलब ये एक लगातार चलने वाली हिदायत है। अब असली सवाल, अगर पिग का मांस हराम है तो अल्लाह ने उसे बनाया क्यों? आप सुन रहे हैं वर्ड फोरम। इसका आसान और मजबूत जवाब, अल्लाह ने पिग को बनाया लेकिन खाने के लिए नहीं बनाया। पिग को इसलिए नहीं बनाया गया कि लोग उससे बिना वजह नफरत करें। वो भी अल्लाह की मखलूक है, उसका अपना काम है। जिस गंदगी को दूसरे जानवर नहीं खा पाते, उस गंदगी को खाकर साफ करना अल्लाह, जो सब कुछ जानने वाला है और सबसे ज़्यादा हिकमत वाला है, वो किसी जानवर को पैदा करके उसे हराम क्यों करेगा? ये बनाने वाला, जिसने हर जिंदा चीज़ को एक मकसद और मुकम्मल तरतीब से बनाया, उसने सूअर को इस ज़मीन पर क्यों रखा? उसे घूमने दिया, उसे अपनी नस्ल बढ़ाने की इजाज़त दी और फिर भी इस मखलूक और अपने आखिरी पैगाम पर चलने वाले मोमिनों के दरमियान एक ना टूटने वाली लकीर क्यों खींच दी? समझो, अल्लाह ने हर चीज़ एक सिस्टम में बनाई है, हर चीज़ का एक काम है। जैसे मछलियाँ पानी का संतुलन रखती हैं, गिद्ध मरे हुए जानवर साफ करते हैं, मधुमक्खी शहद बनाती है, कींचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और सूअर गंदगी खाता है, कचरा साफ करता है। अब सबसे अहम समझ, हर फायदेमंद चीज़ खाने के लिए नहीं होती। गिद्ध ज़रूरी है, लेकिन कोई समझदार इंसान उसे अपनी प्लेट में खाने के लिए नहीं सजाता। मधुमक्खी फ़ायदेमंद है, लेकिन हम उसे भी नहीं खाते। उसी तरह सूअर भी गंदगी को साफ करने के लिए ज़रूरी है, खाने के लिए नहीं। अब एक आसान उदाहरण, पत्थर मिट्टी बनाई गई, लेकिन हम उसे नहीं खाते। जहर बनाया गया, लेकिन हम उसे भी नहीं खाते। उसी तरह सूअर बनाया गया, लेकिन खाने के लिए नहीं। अब शरीर की बात समझो, सूअर का पाचन तंत्र तेज होता है, वो जल्दी खाना पचा लेता है, लेकिन जो गंदगी वो खाता है वो पूरी तरह साफ नहीं होती। उसका असर उसके शरीर में रह सकता है। अब बीमारी को आसान तरीके से समझो। सूअर के मांस में 3 बड़े खतरे हैं। पहला, छोटे कीड़े जिन्हें पैरासाइट्स कहते हैं, जैसे ट्रिक्नेला, टेनिया, ये शरीर के अंदर छुप सकते हैं।
कभी दिमाग तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, बैक्टीरिया, जिससे उल्टी, दस्त, पेट खराब। तीसरा, वायरस, जैसे हेपेटाइटिस ई, जो जिगर को नुकसान पहुंचाता है। स्वाइन फ्लू, जो सांस पर असर डालता है। ध्यान से समझो, हर बार ऐसा नहीं होता, लेकिन खतरा मौजूद रहता है। अब एक ज़रूरी सच्चाई, क्या ये सिर्फ सूअर में होता है? नहीं, लेकिन कुछ पैरासाइट्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए जोखिम ज़्यादा हो सकता है। अब एक और सीधी बात, क्या इसे खाना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। इंसान बिना इसके भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकता है। दाल, सब्जी, फल, चिकन, मछली, सब कुछ मौजूद है। अब थोड़ा आज की दुनिया को देखो, खासकर बड़े देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। वहाँ फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन चुकी है। ये सिर्फ ज़रूरत नहीं, ये आदत बनाती है। प्रोसेस्ड मीट, फास्ट फूड, मैकल फार्मिंग, ये सब स्वाद के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्वास्थ्य बाद में आता है। अब एक छुपा हुआ कनेक्शन समझो। सूअर गंदगी साफ करता है, लेकिन इंसान उसी सफाई करने वाले को अपनी प्लेट में ला रहा है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये सोच की बात है। मॉडर्न साइंस भी कहती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रोसेस्ड मीट कैंसर के खतरे से जुड़ा है। फिर भी लोग खाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट कहता है स्वाद पहले, परिणाम बाद में। लेकिन इस्लाम कहता है हराम, हलाल, सही, गलत, सबसे ऊपर और सबसे पहले। अब साइकोलॉजी समझो, इंसान को वही चीज़ पसंद आती है जो तुरंत सुख दे, चाहे बाद में नुकसान हो। ये एक तरह का पैटर्न है, जंक फूड, ड्रग्स और बाकी चीज़ें। अब असली सवाल, गलती किसकी है? किसी एक इंसान की नहीं। ये कंज्यूमर माइंडसेट है जो कहता है जो बना है उसे इस्तेमाल करो, बिना सोचे। और सही कौन है? वो सोच जो लिमिट समझती है, जो खुद को रोक सकती है। अब एक और गहरी बात, जो हम खाते हैं वो हमें बनाता है। फूड हमारे मूड को प्रभावित करता है, हॉर्मोन्स को प्रभावित करता है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारे किरदार पर भी असर डालता है। अब फ्रीडम की बात, आज लोग कहते हैं फ्रीडम मतलब कोई रोक नहीं, लेकिन असली फ्रीडम क्या है? सही चीज़ चुनना, भले ही गलत विकल्प सामने हो। अब पूरी बात को जोड़ो, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए ही बनाई हैं, लेकिन हर चीज़ इंसान के खाने के लिए नहीं बनाई। नेचर एक सिस्टम है, हर चीज़ का रोल है, लेकिन गलत इस्तेमाल करने पर वही चीज़ समस्या बन जाती है। अंत में 3 बातें याद रखो। इस्लाम कहता है मत खाओ, साइंस कहती है जोखिम हो सकता है, लॉजिक कहता है ज़रूरत नहीं। सबसे अहम लाइन, हर चीज़ जो बनी है वो खाने के लिए नहीं बनी। अब खुद से पूछो, क्या आप अपनी पसंद खुद कर रहे हैं या आदत, मार्केट और माहौल आपको चला रहे हैं? आखिर में ये तवक्कुल का मामला है। मोमिन अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह का हर फैसला उसकी हिफाजत के लिए है। अल्लाह हमें हिकमत अता फरमाए। आप सुन रहे थे वर्ड फोरम। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।